अस्सलाम वालेकुम। हमें एक इंची टेप की ज़रूरत है, लेस की ज़रूरत है, सीज़र की ज़रूरत है, 4 इंच चौड़ाई में कपड़ा चाहिए और साथ में चौक की ज़रूरत है ताकि हम आपको अपने ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक दिखा सकें। 4 इंच हमें कपड़ा चाहिए। 4 इंच कपड़ा लेके हमने उसकी बिनटैक्स डालनी है। और बिनटैक्स कैसे डालनी है? 1 इंच के फासले पे और तिरछी डालनी है। तिरछी डालने से इस तरह डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आएगी और शलवार के अंदर डालनी है ताकि आपको पता चलेगा कि इसकी शलवार में खूबसूरती कितनी आ रही है। अच्छा, और साथ में इसकी बिनटैक्स डालने के बाद आपने इसको प्रेस कर लेना अच्छे तरीके से। प्रेस करने के बाद तिरछी जैसे आप डालेंगे तो फिर उसमें सफाई आएगी। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। फ़ाइनल लुक के बाद आपने शलवार के लिए छोटा सा पीस लेना है लेस का और उसको उल्टा करके लगाना है। उल्टा करके साथ साथ आहिस्ता आराम से लगाइएगा ताकि वो सिलाई नीचे ना जाए। और आध इंच का आपने कपड़ा साथ छोड़ते जाना है ताकि वो उखड़ ना जाए जल्दी से और बाहर ना निकले। और आप फिर इस तरह इस कपड़े में लेस में सफाई आएगी और साथ में खूबसूरती लगेगी। लेस को उल्टा करके लगाना है, सीधा करके नहीं लगाना। इसको जब सीधा करेंगे तो फिर ये इसकी फ्रंट साइड पे आ जाएगी सिलाई। लगाने के बाद आप इसको कटिंग कर लें जो लेस बाकी बची है, और धागे को भी कटिंग कर लें ताकि सफाई आ जाए। अब इसकी आपने दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है दूसरी, और उसी तरह लगानी है जैसे कि पहले लगा रही है। और साइडों पे आधा इंच का कपड़ा छोड़ते जाएं। और इसके बाद आपने बिनटैक्स वाला कपड़ा लेना है, उसको नीचे रखना है और उसके बाद लेस जहाँ पे लगाई थी उसका जो नीचे वाली साइड है उसको आपने उसके साथ जोड़ना है बिनटैक्स के साथ। पहले आपने ऊपर वाली साइड पे फ्रंट साइड पे लगाई थी और अब आपने नीचे वाली साइड पे कपड़ा रख के उसके साथ अच्छे तरीके से उसको जोड़ना है। और उसके बाद जो इजाफी कपड़ा बच जाए उसको आपने कटिंग कर देना है। अब आपने इसको सीधा करके इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाना है ताकि वो उखड़े ना और इसमें सफाई आए कपड़े में। बिनटैक्स का भी कपड़ा जुड़ गया और साथ में ट्राउज़र का भी कपड़ा साथ जुड़ गया। और अब आपने सिलाई लगानी है अच्छे तरीके से। जब आपने सिलाई लगा लेनी है तो इनके जो धागे वगैरह होंगे उनकी भी सफाई कर देनी है। आप देख रहे हैं कि ये सिलाई लग रही है, आपने आराम से लगानी है ताकि नीचे ना हो, और बिल्कुल साथ साथ लगानी है सिलाई। अब आपने ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाई है, अब आपने नीचे वाली साइड पे लगानी है जहाँ पे बिनटैक्स। और बिनटैक्स को जब आप उसके ऊपर प्रेसिंग कर लेंगे तो फिर वो एक ही साइड पे हो जाएंगे। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे उसमें सफाई भी नहीं आएगी। इसीलिए आपने इसको पहले सब अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद इसको आपने लेस के साथ जोड़ देना है ताकि उसकी फ़ाइनल लुक भी आए। और उसके बाद आपने इसकी दोनों पंचे जोड़ देने हैं एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। जोड़ने के बाद आपने इसके नीचे एक कपड़ा लगाना है जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ 4 इंच जो नीचे की जानिब, जैसे नीचे कपड़ा लगा के। और साथ में बिनटैक्स जब नीचे आप कपड़ा लगाएंगे उसके साथ 2-3 प्लेटें भी डाल दें ताकि वो भी खूबसूरती लगेगी। पहले ऊपर तिरछी प्लेट्स डाली हुई हैं, अब ये लंबाई के रुख बारीक बारीक साथ साथ लगानी है। बिनटैक्स 2 या 3 डाल लें। 2-3 डालने के साथ आप इसमें खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और आपको फ़ाइनल लुक के बाद पता चलेगा ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। 1-1, 1.5 इंच के फासले पे आप इसको बिनटैक्स लगा सकते हैं। आपको इजाफी कपड़ा रखना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि इसकी बिनटैक्स डल जाए। अब ये अपने दूसरे हिस्से पे आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने बिनटैक्स डालनी है। बिनटैक्स डालते जाएं। अब आप देख रहे हैं ये बिनटैक्स डल रही हैं ताकि आपकी फ़ाइनल लुक। अब उसके बाद आपने नीचे 4 इंच का कपड़ा लगा के उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है। पहले आपने इसको फ्रंट साइड पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसको प्रेस करके बैक साइड पे मोड़ देना है। बैक साइड पे मोड़ने के साथ आपको 4 इंच कपड़ा मिल जाएगा ताकि नीचे उसके पांचे की सफाई भी आ जाएगी और उखड़ेगा भी नहीं। और आध इंच के फासले पे आपने सिलाई लगानी है। अब ये आपने दूसरा पांचा जोड़ रहे हैं, उसके नीचे 4 इंच का कपड़ा लेके उसको आपने बिनटैक्स के साथ जोड़ना है और अंदर वाली साइड पे बैक साइड के अंदर वाली साइड पे मोड़ देना है।
अब आपका जो इजाफी कपड़ा बचे उसको कटिंग कर दें और अब आप ये ऊपर वाली सिलाई लगा लें और बड़े बखे से सिलाई लगानी है, बड़े टांके से, ताकि आप इसकी बाद में तरपाई कर सकें। आपने सिलाई नहीं लगानी, ये सिर्फ आर्जी तौर पे सिलाई लगा रहे हैं और इसके बाद आपने उसको तरपाई करनी है। तरपाई करने से इसमें खूबसूरती में इजाफा होगा और सफाई से आएगी। आपने इसकी दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने, अब देखिए इसकी तरपाई कर रही हूँ, तरपाई करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक का पता चलेगा। और जो बड़ा बखा है उसको आपने यानी उखेड़ देना है, वो जल्दी से उखड़ जाएगा। बड़े यानी टांके के साथ लगाना ताकि साफ़ हो जाए। अब आपने इसको अंदर वाली साइड पे सिलाई लगानी है, दोनों पांचे को जोड़ के और अंदर वाली साइड पे सिलाई लगानी है आराम आराम से। जितना आपने पांचा रखना है उस हिसाब से आप रख के और अंदर वाली सिलाई लगा लें। अब देख रहे हैं ये सिलाई लग रही है। आपने जितनी उसको तंग रखना है, टाइट रखना है या खुला रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने पहले एक पांचा जोड़ लेना, फिर उसके बाद दूसरा पांचा और साथ में आपने आराम आराम से सिलाई लगानी है ताकि ये सफाई से सिलाई आ जाए। और उसके बाद आपने दूसरा पांचा जोड़ना। दूसरा पांचा जोड़ने के बाद आपने इसी तरह सिलाई लगानी है सफाई से। सिलाई लगाने के बाद आपने हम इसको आप फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। अब ये सिलाई लगा रहे हैं